प्रिया बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया? खाने में इतनी नमक मिर्च करना आज ही जरूरी था क्या? देखो मेहमान खाना नहीं खा पा रहे हैं। माँ जी मैंने तो खाना ठीक से बनाया था, चखा भी था। अब सबके सामने बहस करोगी क्या हमसे? अंदर जाओ। कोई बात नहीं माँ जी, शालिनी और मैंने ऑनलाइन अपने लिए समोसे मंगाए थे, आप सब समोसे खा लीजिए, एक्स्ट्रा समोसे भी हैं। वाह, हमारा खाना बिगाड़ने का प्लान काम कर गया। अरे बड़ी बहू, ये तुमने अच्छा किया, ये सब हटा दो यहाँ से, समोसे ही खा लेते हैं। तब दोनों जिठानी का प्लान काम कर जाता है। सुमित्रा की डांट की वजह से प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं उमेश दोस्तों के साथ समोसे खाता है और दोस्तों के जाने के बाद। जहाँ तक मैं प्रिया बहू को जानता हूँ, आज तक उसने खाने में कोई गड़बड़ी नहीं करी, तो आज ये सब कैसे हो गया? और सुमित्रा ने भी डांट दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम को उदास मन से प्रिया बर्तन साफ कर रही थी। प्रिया आज खाने में पालक पनीर बनाना। पनीर तो है लेकिन बाहर से फ्रेश पालक नहीं मिला, तो तू मेरे फोन से ऑर्डर कर दे। जी माँ जी। प्रिया सुमित्रा के फोन से ऑनलाइन ब्लिंकिट से पालक ऑर्डर करके बर्तन साफ करने लगती है। तभी दबे पांव शालिनी फोन उठाकर पालक की जगह साग ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय सुमित्रा को साग दे जाता है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से से प्रिया के पास जाती है। प्रिया बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पापा जी का पालक पनीर खाने का मन है। तुम्हें साग पालक में अंतर समझ नहीं आता या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी सीखी नहीं अभी तक? हमारे घर में सबको ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है, एक सिर्फ तुम्हें छोड़कर। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे पालक की जगह साग ऑर्डर हो गया। तब दोनों जिठानी यह मंजर देखकर बालकनी में कॉफी पीते हुए हंसती हैं। कविता दीदी, मजा आ गया। क्या डांट मारी है ना माँ जी ने प्रिया को। वैसे उसे बार बार माँ जी और पापा जी से डांट पड़वा कर मजा आ रहा है। उस दिन खाना भी हमने ही खराब किया था। वो गरीब इसी के लायक है। घर में सब लोग उसे प्यार करते तो हमारा कलेजा जलने लगता है। हाँ दीदी। प्रिया शाम का खाना बनाने के बाद रात को अपने कमरे में उदास बैठी होती है। कोई बात नहीं प्रिया, भूल जाओ, ऐसी छोटी मोटी गलती तो हो जाती हैं। मैं बहुत बेकार हूँ किशन जी, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता, जबकि पापा जी ने मुझे सिखाया था। ओफो, तुम भी ना। तुम्हें एक सामान दिलाता हूँ, इस बहाने तुम सीख भी जाओगी। देखो मुझे तुम्हारे लिए ये बैंगल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मंगा लो, या फिर ये वाला नेकलेस। जी नेकलेस? आई न्यू इट। सी, अगर बाद में शॉपिंग करनी हो तो विश लिस्ट कर दो और डायरेक्ट खरीद लेना। हाँ, तो यहाँ ऐड टू कार्ट करके प्लेस ऑर्डर कर दो। थैंक यू किशन जी। अगले दिन प्रिया अच्छे से सबको ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाती है तो कीर्ति परेशान होती है और अपनी दोनों भाभी से कहती है, कविता भाभी, शालिनी भाभी, मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी लेकिन ये खराब निकल गई। मुझे अभी श्रुति की बर्थडे पार्टी में जाना है, आप किसी तरह ये ठीक कर दो। आपको तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी पता है। नहीं कीर्ति, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पार्लर जाना है, तुम कुछ और पहन लो। भाभी, आई हैव नो एक्स्ट्रा क्लोथ्स। शालिनी भाभी, आपको तो आता है। आता तो है, जरूरी थोड़ी है ये सब मैं अभी ही कर दूंगी। देखो हमेशा तुम अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाती हो, या तो जाओ मत या कुछ और पहन लो। चलो दीदी, हम दोनों को पार्लर जाना है। दोनों बहाना मारकर पार्लर चली जाती हैं। कीर्ति बहुत उदास होती है। तब उसकी पार्सल वाली ड्रेस पर प्रिया बॉर्डर पर फूलों की कढ़ाई कर देती है और कीर्ति को दिखाती है। ये देखते ही वो खुश हो जाती है। वाह भाभी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, और ये फटी हुई आई थी, रिटर्न करने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। ये आपने ठीक करी है? हाँ, मुझे ये सब आता है तो मैंने ठीक कर दी। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ भाभी, अब ये ड्रेस पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे तो लगा था मैं जा ही नहीं पाऊंगी। शालिनी भाभी और कविता भाभी ने जानकर भी मेरी मदद नहीं करी। मुझे अपनी पहले की गलतियों के लिए माफ कर दीजिए प्रिया भाभी। कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, माफी मत मांगो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगी। जी भाभी। कीर्ति के मन से प्रिया की कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो इस ड्रेस में सुंदर से तैयार होकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। दिन गुजरते हैं। जिठानी और भी प्रिया का काम बिगाड़कर उसे डांट खिलवाने की कोशिश करती है, जिसमें ससुर उसका पक्ष लेता है। एक दिन, काश मेरा वो प्यारा सा नेकलेस नहीं होता तो 2 दिन बाद मैं अपने बर्थडे पर वही पहन लेती। अरे भाग्यवान, अगर ये नेकलेस खो गया तो तुम बार बार उसे याद करके परेशान क्यों होती हो? जाने दो, मैं नया दे दूंगा। अब आप नया कहाँ से देंगे मुझे? वही डिजाइन आपका दिया हुआ बहुत पसंद था। ये बात चाय देते वक्त प्रिया सुन लेती है और कुछ देर बाद ससुर से कहती है, पापा जी, आप बुरा ना माने तो 2 दिन बाद माँ जी का जन्मदिन है। मैं माँ जी को वही हार देना चाहती हूँ जो आपने उन्हें गिफ्ट किया था। वो कैसा था आप मुझे बता दीजिए, मैं कस्टमाइज करवा दूंगी ऑनलाइन, और वो यहाँ आ जाएगा। मैं कल परसों ही किसी जूलर को दे दूंगी और वो जल्दी बनाकर भी दे देंगे। सच बहू, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। तेरे पास तो फोन नहीं है तो मेरा फोन ले ले। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए
और बाकी चीज की शॉपिंग कर लेना। तब ससुर के फोन से प्रिया ऑनलाइन ज्वेलर को ससुर की मदद से वैसा ही नेकलेस कस्टमाइज करवा देती है। वो तो माँ जी के लिए सरप्राइज तैयार हो रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तब शालिनी और कविता छुपकर ससुर का फोन गैलरी में लाकर ऑर्डर कैंसिल कर देती हैं और वापस ससुर के कमरे में रख देती हैं। आखिर 2 दिन बाद सुमित्रा का जन्मदिन था। केक काटने के बाद शालिनी और कविता के ऑनलाइन आई साड़ी लेकर वो बहुत खुश थी। अरे प्रिया बहू, तू क्या लाई मेरे लिए? माँ जी, आपका गिफ्ट ऑनलाइन आता ही होगा। वो कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगी। अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। क्या बात है, तीनों बहू तुझे गिफ्ट दे रही है सुमित्रा? 3 घंटे हो जाते हैं। प्रिया और मेहमान को इंतजार करते करते आए मेहमान सुमित्रा का पार्टी में मजाक उड़ाकर चले जाते हैं, जिससे सुमित्रा करवा दी बहू तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती। अगर तोहफा नहीं देना था तो बोलना जरूरी था। सबके साथ मुझे भी उम्मीद हो गई। माँ जी, मैंने सच में आपका तोहफा ऑर्डर किया था। सुमित्रा, तुम बहू पर बिगड़ क्यों रही हो? मेरे साथ ही बहू ने ऑर्डर किया था। जरा मैं चेक करता हूँ। अरे, मेरे फोन में तो ऑर्डर कैंसिल है, पर यह कब हुआ? मेरे फोन से जरूर किसी ने छेड़खानी की है। जरा सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। तब उमेश सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब लैपटॉप में उसे दोनों बहू ग्रिल पर उसका फोन चलाते हुए ऑर्डर कैंसिल करते हुए दिखती हैं और गरीब बहू के खिलाफ साजिश भी करते हुए, जिसे वो घर में सबको दिखा देता है और दोनों बहू शर्म से आंखें झुका लेती हैं। शालिनी, कविता बहू, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ। वो पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों को प्रिया से बहुत जलन हो रही थी, इसलिए तुमने उसके काम बिगाड़ने शुरू कर दिए और सुमित्रा उसे डांटती गई। सारा सच मेरी आंखों के सामने है। तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शालिनी, कविता, प्रिया बहू, मुझे माफ कर दे। प्रिया को नीचा दिखाने के चक्कर में हम खुद गिर गए। मैंने आप सबको कभी गलत नहीं समझा, लेकिन प्यार की उम्मीद जरूर थी। कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ भूल जाइए। सीखो मेरी प्रिया बहू से, कितनी संस्कारी है। अब से हम भी तुम्हारी तरह गुणवान बनेंगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया की तरह बनने की कोशिश करती है। 2 दिन बाद प्रिया दोबारा से सास के लिए ऑनलाइन कस्टमाइज्ड नेकलेस मंगवाती है, जिसे पहनकर सुमित्रा खुश हो जाती है और ससुर प्रिया को खुद ऑनलाइन शॉपिंग करवाने के लिए उसे फोन गिफ्ट करता है। इसके बाद वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती है। दोस्तों, गरीबी कभी रुकावट नहीं होती। अच्छा नजरिया और प्यार हो